अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अरसलान शानी और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से आजकल जो खबरें हैं वो गर्दिश में हैं। तो मेरे हाथ में एक स्टेटमेंट है जो ऑफिशियली स्टेटमेंट है। ये मेरे हाथ में है इस वक्त इस मोबाइल में। मैं आपको वो पढ़ कर सुनाऊंगा इसमें सच कितना और झूठ कितना। जिस तरह से आजकल कहा जा रहा है कि जो जजेस हैं वो दो ग्रुपों में तकसीम हो चुके हैं, तो इसके बारे में जो खबर है वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको ये थोड़ा मामला जो पहले आपको समझा देता हूँ। आप लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और जो पीडीएम है, जो पीटीआई है, इन तीनों चारों की जो पार्टी है आजकल खबर गर्दिश में, खासकर इलेक्शन के हवाले से। यानी कि मौजू एक है, एजेंडा एक है, सिर्फ सिर्फ इलेक्शन की वजह से सारे पार्टियां जितने भी हैं एक दूसरे के लिए गुत्थम गुत्थम में है। तो ये मामला ये कुछ इस तरह से हुआ है कि इलेक्शन कमीशन है जो इस इलेक्शन मुलतवी कर चुका, अक्टूबर में ले चुका। तो जिसकी वजह से पीटीआई ने ये जो इलेक्शन की डेट करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, दरखास्त जमा करवाई, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इनकी बात सुनी है पीटीआई की। और जिसके बाद पीडीएम ने एक इकदाम उठाया और जिसमें यह कहा गया, एक कल बिल मंजूर करवाया गया है कि जो मौजूदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर जजेस साहबान हैं उनसे ये जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत कर रहे हैं कि किस तरह कब इलेक्शन होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, तो जो ये जजेस साहबान है सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी ना करे। तो जिसके हवाले से कल एक बिल मंजूर करवाया गया है जो कि हर तरफ से उनको निशाना बनाया जा रहा है कि ये जो बिल है ये गलत तरीके से पास करवाया गया है कि क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के काम में दाखिल करने चाहिए। तो जिसकी वजह से ये मामला है। तो इसके बारे से हमारे पास स्टेटमेंट पहुंचे में, जरा मैं आपको दो जजेस की जिनके बारे में खास तौर पर कहा जा रहा है कि ये तकसीम हो चुके हैं, वो दो जजेस के बारे उनकी जो स्टेटमेंट है मेरे पास है, आपको पढ़ कर सुनाता, आपने जरा सुनना है, बताना है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस का अनोखा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के दो फजल जज साहबान ने अपने तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को अख्तियारात के बारे में एतराज उठाया है और लिखा है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट के एक शख्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। आप समझना जरा, किसी एक शख्स को कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को। इतनी मजाक का खेज है कि इस पर संजीदगी से गुफ्तगू ही नहीं हो सकती। और मैं हैरान हूं कि ये बात बल्कि फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का है। इसके बाद यह सवाल भी पैदा होता है कि 7 लाख फौज का एक शख्स यानी चीफ आर्मी चीफ रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पूरी मुंतखब असम्बलियों को किसी एक शख्स की यानी स्पीकर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। और इस तरह मुख्तलिफ इदारों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं हैरान हूं कि सिर्फ एक सजा याफ्ता मुजरिम को बचाने के लिए सारे सिस्टम को दबाव पर लगाया जा रहा है और हर एक शख्स, हर अदारे इसके कदमों में पड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पैसे मुराद चाहिए। नवाज शरीफ पहले भी जजों को खरीदा और सुप्रीम कोर्ट में तकसीम करवाने की कोशिश कर चुका है। ये खेल आने के लिए नया नहीं, ना ही समीरों के लिए कमी है। मैं शर्मिंदा हूं कि अपने मंसूबों के बारे में मैं सब कुछ लिखना पड़ रहा है। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। यानी कि जो इस स्टेटमेंट दी है जिस दो जज साहब है उनके बारे में ये स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा, ये जो बात है ना नवाज शरीफ के हवाले से, ये बात तो सच है लेकिन क्या करूं, मुझे लिखना पड़ रहा है इस बात के लिए कि मैं रसवाई नहीं चाहता। तो मैं क्या कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूदा साबका वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब, ये पिछले दौरों में पाकिस्तान के जजेस को और इसके अलावा किसी और को ये खरीदते रहे हैं और खरीदते कोशिश करते रहे हैं। और इन्होंने ये भी जिक्र किया एस्टेब्लिशमेंट का कि 22-23 करोड़ अवाम को हम एक के यानी कि आर्मी चीफ के सुपुर्द नहीं कर सकते। इनकी वजह से उनको हम जलालत में नहीं डाल सकते। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं ये जो तरीकाकार है जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। आप ये दो जिनके बारे में कहा जा रहा है दो जजेस हैं जो साहबान है जो दो ग्रुपों में 5 में से तकसीम हो चुके हैं, तो ये वही दो जजेस साहबान है जिन्होंने हक और सच की आवाज की है, बिल्कुल सच कहा है। तो आपका दोस्त असलान आपसे जांचा था। मैं फिर मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।